वेलकम बैक गाइस टू यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक में एवरेज चैप्टर चल रहा है। पार्ट नंबर 7 को हम शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल हमारे पास है, 5 व्यक्तियों में से एक 60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो गई। तो नए व्यक्ति का औसत भार कितना है ये ज्ञात करो। देखो क्या है कि पहले 5 व्यक्ति थे, ठीक है, 5 व्यक्ति थे। अब क्या हुआ कि इसमें से 60 साल का एक लड़का चला गया। भाई 5 जने थे ना कुल मिला के, तो उनमें से 4 तो यूं कहीं बैठे हैं, एक जो 60 साल का था वो चला गया बाहर और इसकी जगह नया आया एक, ठीक है। इस वजह से पूरे ग्रुप की जो औसत आयु है वो 1 वर्ष बढ़ गई। सॉरी, औसत वेट की बात चल रही है। औसत वेट जो है वो 1 केजी बढ़ गया। तो यहाँ पे देखो जो नया आया है, मान लो वो भी अगर 60 केजी का ही होता तो क्या इस ग्रुप की औसत एज पर कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन जो नया आया है वो 60 साल से तो ज्यादा का ही है, 60 केजी से तो ज्यादा का ही है। 60 केजी से ज्यादा है, तभी तो एवरेज वेट जो है सबका बढ़ गया। कितना बढ़ा? 1 केजी बढ़ा। तो 5 जनों के ऊपर 1-1 केजी बढ़ा होगा तो कुल मिलाकर कितना बढ़ाया गया है? 5 केजी बढ़ाया गया है। तो 60 और ये 5 कितने हो जाएंगे? 65 हो जाएंगे। तो 65 केजी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सवाल है। इस टाइप के सवाल हमने लास्ट पार्ट में किया था इसी अप्रोच के साथ। अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखो अगला सवाल हमारे पास है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है ये ज्ञात करो। देखो कक्षा में 40 जने हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? देखो कक्षा में 40 जने हैं और इन सब की औसत आयु कितनी देर की है? तो औसत आयु देर की है 15 साल। ठीक है, कितनी देर की है? 15 साल। अगर जो 10 जने नए आए हैं, 10 विद्यार्थी क्लास में नए आए हैं, अगर उन सभी 10 का एवरेज अगर 15 साल ही होता तो क्या इन पूरे 50 जनों का एवरेज चेंज होता? क्या नहीं होता, क्योंकि एवरेज अभी कितना है? 15 है। जो 10 जने नए आए हैं उनका एवरेज भी कितना चल रहा है? 15 चल रहा है। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी 10 जने नए आए हैं उनका एवरेज जो है 15 से तो ज्यादा ही है। एवरेज जो है वो 15 से तो ज्यादा ही है। तभी तो सभी 50 जनों का, जो 10 जने नए आए हैं उनको मिलाकर सभी 50 जनों का एवरेज 0.2 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? देखो 0.2 वर्ष बढ़ गया है या नहीं? ये 0.2 वर्ष बढ़ गया। तो 15 से तो ज्यादा ही है। अब इसको सॉल्व करना है, 15 से कितना ज्यादा है? तो 0.2 बढ़ा है। कितने जने हैं कुल मिलाकर? ये 50 जने हैं। तो 50 जनों पर 0.2 बढ़ा अगर, तो कुल मिलाकर कितना बढ़ा? 50 इंटू 0.2। इन 50 इंटू 0.2 को मैं 10 जनों में बांट दूंगा, क्योंकि मुझे 10 जनों का एवरेज निकालना है। 15 तो अपन ने एवरेज मान ही लिया था और एवरेज कितना ज्यादा है तो इसलिए मैंने 10 का भाग लगा दिया इसके अंदर। अब इसको सॉल्व करना है। देखो पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ से 0 आ जाएगा, 0 से 0 काट लेते हैं, 5 से 1 काट लेते हैं, 2 बार में 2 से 2 इसको काट दिया। क्या मिला? यहाँ पे 1 मिला। 15 और 1 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? देखो अगला सवाल है, ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? फिर 60 हो जाएगा। अगर औसत आयु 20 है तो तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। उसके बाद ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो ए और बी की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 38 वर्ष हो जाएगी। मुझे सी की आयु ज्ञात करनी है, तो ऊपर वाली समीकरण में से नीचे वाली समीकरण घटा लूं। तो 60 में से अगर 38 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 22 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सवाल है बहुत ही। अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या है अगला सवाल हमारे पास है, एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है ये ज्ञात करना है। एक क्लास के अंदर कुछ बॉयज है, कुछ गर्ल्स है। बॉयज की औसत आयु 14 वर्ष है, गर्ल्स की औसत आयु कितनी दे रखी है? 12 वर्ष दे रखी है। सबकी औसत आयु कितनी है ये आपको फाइंड करनी है। गिवन ये है कि बॉयज 32 है और गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स है 26। ये आपको गिवन है इन्फॉर्मेशन। तो आपको एवरेज यानी ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो इस रेशियो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2 से काट लिया 16 बार में, 2 से काट लिया 13 बार में। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। 16 इंटू 14, 16 चौक 64, यहाँ पे चला गया 6, 16 और 6 कितने हो जाएंगे? 22, प्लस 12 इंटू 13 करना है, तो 12 इंटू 3 36, यहाँ पे आ गया 3, 12 और 3 कितने हो गए? 15, और बट्टा में क्या कर लूंगा? इन दोनों का योग। योग कितना आ रहा है? 29 आ रहा है, तो मैंने 29 का लगा दिया मैंने यहाँ पे भाग। इसको सॉल्व करना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है दशमलव के 2 अंकों तक।
तो पहले इनको ऐड कर लिया, 6 और 5 कितना आएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 और 5 कितने हो गए 8, और 2 और 1 कितने हो गए 3। इसके अंदर मुझे लगाना है 29 का भाग। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैंने एक बार में लगाया 29 तक, पीछे कितना बच रहा है मेरे पास, तो पीछे बच रहा है 9, वो चला जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में 3 बार में पूरा जा रहा है 87 तक, 87 तक पूरा जा रहा है देखो। तो पीछे बच जाएगा 3, पीछे बच जाएगा 3, 0 आएगा, तो 3 0 एक बार में जा रहा है 29, कितना आ रहा है 13.1 समथिंग को जा रहा है, 13.1 समथिंग, यानी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये भी सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है, सवाल में एलिगेशन वाला है। इस टाइप के भी हमने खूब सारे सवाल कर लिए हैं अब तक में इसी चैप्टर में। आगे क्या कह रहा है देखो, अगला सवाल, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का एक बच्चा है, तो अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है, ये ज्ञात करो। सबसे पहले तो शादी के समय की बात चल रही है, शादी के समय यानी 5 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, तो 5 वर्ष पहले की बात चल रही है। 5 वर्ष पहले उनकी औसत आयु कितनी थी, 23 वर्ष थी, तो कुल आयु कितनी होगी, 46 हो जाएगी। अगर औसत 23 है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। वर्तमान में इन सभी की कुल आयु कितनी होगी, सभी का मतलब है हस्बैंड एंड वाइफ की, बच्चे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी तक। ठीक है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूं। 5 साल पहले अगर उनकी कुल आयु इतनी थी, तो वर्तमान में इनकी कुल आयु कितनी होगी, 56 साल होगी या नहीं होगी, क्योंकि 5 साल पहले की बात थी ये। तो 5 साल बाद दोनों की आयु 5-5 वर्ष बढ़ गई, तो 10 वर्ष बढ़ गई कुल मिला के। तो ये है हस्बैंड और वाइफ की कुल आयु। अभी उनके पास 1 वर्ष का बच्चा और है, तो इसके अंदर +1 कर दूं, तो अब बच्चे के समेत, बच्चे के साथ में माता पिता की अगर कुल आयु मिला लें, तो अब पूरे परिवार की कुल आयु कितनी है, 57 है। कुल आयु कितनी है, 57 है। तो कुल आयु 57 है, मेंबर कितने, अब 3 जने हैं, तो 57/3 करेंगे, कितना मिल जाएगा, 19 साल मिल जाएगा। तो ये 19 साल क्या हो गया, मेरा एवरेज हो गया। यही पूछा था आपको कि सारे परिवार की अब औसत आयु कितनी है, तो औसत आयु कितनी है, 19 साल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4, 5 और 7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। अनुपात 4x, 5x, 7x कर लूं, जोड़ लूंगा तो कुल आयु आ जाएगी। सभी का औसत 16 है, तो 48 कितना हो जाएगा, इन सभी का टोटल हो जाएगा। 16 × 3 कर लेंगे, 48 क्या हो गया, इन सभी की टोटल एज हो गई। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, देखो 9, 9 और 7 कितने, 16। तो 16x बराबर 48 है, तो x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। x का मान आ गया 3। आपको पूछा है सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, सबसे छोटा वाला लड़का ये है। यहाँ पे x का मान 3 रख दोगे तो कितना मिल जाएगा, 12 साल मिल जाएगा। 12 साल मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारे पास है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, तो माता की आयु कितनी है, ये ज्ञात करो। सबसे पहले तो परिवार में 6 पुत्र है, उनकी औसत आयु कितनी है, 8 है। अगर औसत आयु 8 है, तो इन 6 पुत्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 48 साल हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इन लड़कों तथा माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। मतलब क्या है कि 6 बच्चे जो है, 6 सन जो है वो तो ठीक है, इसके अलावा जब आप मदर एंड फादर की एज को भी शामिल करते हो, तो सभी की एवरेज एज 22 आ रही है। अगर 22 एवरेज एज है, तो अगर मैं 22 × 8 कर लूंगा तो कुल एज आ जाएगी, क्योंकि 6 जने तो बच्चे और 2 माता पिता हो गए, कुल मिला के कितने हो गए, 8 जने हो गए। तो 22 × 8 कर ले, कितना मिलेगा मुझे, 8 दूनी 16, यहाँ पे आएगा 1 16 और 1 कितना 17, यानी 176। ये 176 मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गई पूरे परिवार की कुल मिलाकर आयु। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो ये 6 सन से 6 सन कट जाएगा, बचेगा क्या, मदर प्लस फादर, कितना आएगा, तो 176 में से 48 माइनस कर लो, तो 16 में से 8 जाएगा, 8 आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। यानी मदर एंड फादर की कुल आयु कितनी है, तो 128 साल है। आगे सवाल कह रहा है, पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। मतलब पिता की आयु में से माता की आयु घटाओगे तो आपको 8 वर्ष मिलेगा। दोनों की आयु का अंतर आपको दे रखा है 8 साल। तो आपको फाइंड करना है माता की आयु कितनी है। तो माता की आयु ज्ञात करनी है आपको। ये आपके पास 2 समीकरण पड़ी है, ये वाली और ये वाली, दोनों को सॉल्व करके हम निकालना है, बस सिंपल है। तो कैसे करेंगे, 128 में से 8 घटा लो, 120 में 2 का भाग लगा दो, कितना 60। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 60। ये बोट एंड स्ट्रीम में हमने देखा था, u प्लस वी इतना हो, u माइनस वी इतना हो, तो u निकालो या फिर v निकालो। ठीक है, तो वो बस उसी तरीके से सॉल्व करके निकालते सीधा। क्या आंसर हो गया फिलहाल इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, आप भी ट्राई करें, पहले पॉज करो, ट्राई करो।
क्या है सवाल? तो ये सवाल कह रहा है कि एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया और उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है, ये ज्ञात करो। क्या कह रहा है सवाल? कि कक्षा में टोटल मिलाकर 30 जने हैं। ठीक है, कक्षा में टोटल मिलाकर 30 जने हैं और इनकी एवरेज जो है ना, वो एवरेज कितनी देर की है? 15 साल देर की है। एवरेज कितनी देर की है? 15 साल देर की है। अब क्या हुआ कि इनमें से ये जो 30 जने हैं, इनमें से 29 जने तो अपनी जगह पे बैठे थे। एक 30वां बंदा जो था, 30वां बंदा जिसकी उम्र 20 साल थी, वो चला गया। जिसकी उम्र 20 साल थी वो चला गया और उसकी जगह 2 जने नए आए। उसकी जगह 2 जने नए आए। इस वजह से अभी भी ग्रुप की जो औसत आयु है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो अभी भी 15 साल ही है। बस आपको ये कह रहा है कि जो 2 जने नए आए हैं ना, उनकी आयु का अंतर 5 साल है। तो आपको बोल रहा है कि जो 2 नए आए हैं उनमें छोटे वाली की आयु कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि 20 साल बाहर गए ग्रुप में से, 20 साल इस ग्रुप में से बाहर चले गए। मान लो वापिस अगर 20 साल आ जावे, जो 2 लड़के नए आए हैं उनमें से मान लो एक लड़का 20 साल का ही है, तो एक लड़का इंसर्ट किया पहले तो मैंने। देखो क्या वापिस से समझना कि 30वां बंदा जो बाहर गया वो 20 साल का था। जो ये 30वां बंदा बाहर गया था ना, वो 20 साल का था और उसकी जगह 2 जने नए आए हैं। पहले मैं एक जने को लेके आता हूं। ठीक है, तो जो मैं एक जना लेके आया हूं, मान लिया वो 20 साल का ही है, मान लिया वो 20 साल का ही है, तो अगर वो 20 साल का होता तो क्या इस ग्रुप की एवरेज एज पर कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन एक और आ गया, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि आने के बाद में एवरेज अभी भी 15 बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा आया है वो 15 साल का है या नहीं है? जो दूसरा आया वो 15 साल का। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, केवल ये मैं आपको अंदाजा बता रहा हूं। भाई देखो, एक जना जो गया, ठीक है, एक जना जो गया वो 20 साल का गया। मान लो 2 जने आए, उनमें से एक जना 20 साल का आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दूसरा जना आया अगर वो 15 का हुआ तो फिर से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 साल का एक जना और 15 साल का एक जना, कुल मिलाकर 35 साल अगर ग्रुप के अंदर आ जाए, 35 साल अगर ग्रुप के अंदर आ जाए तो एवरेज अभी भी 15 का 15 बना हुआ रहेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो 2 नए बंदे आए हैं उनमें जो बड़ा वाला है यानी एल्डर वाला और जो छोटा वाला है यानी यंगर वाला, उनकी कुल मिलाकर एज 35 साल है। ये तो फिक्स है। आई बात समझ में? ये इतना डिस्कशन करने के बाद अब आई होप ये समझ में आ चुका है आपको। आगे एक चीज और दे रखी है कि एल्डर माइनस यंगर, ये 5 साल है। ये भी सवाल में गिवन है, देखो। ठीक है, तो आपको बोला है कि छोटे वाले की आयु कितनी है, यानी वाई कितना है इनमें। तो वाई निकालना है, दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, सिंपल। तो क्या करेंगे, 35 में से 5 जाएगा 30, 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 15। तो यंगर वाले की एज कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर सी, 15 ईयर्स। ठीक है, आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ चुका है आपको। शॉर्ट टेस्ट अप्रोच के साथ बताया है, इसके अंदर लंबे लंबे तरीके भी हो सकते थे, लेकिन ये वाला सबसे आसान और सबसे छोटा तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ता है। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारे पास है, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि होती है। तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, ये ज्ञात करो। इस टाइप के सवाल हमने खूब सारे कर लिए हैं अभी तक में। लास्ट पार्ट में क्रिकेट वाला सेम सवाल आया था, उसमें शायद एवरेज एज कम हो रही थी, इस बार एवरेज एज बढ़ रही है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो ये एक क्रिकेट की टीम है, ठीक है, इसमें 9 जने तो फिक्स बैठे हैं और बाकी 2 जने एक्स्ट्रा हैं, जिसमें से एक 18 साल का है और एक 20 साल का है। क्या हुआ कि इन दोनों को बाहर निकाल दिया, ग्रुप में से इन दोनों को बाहर निकाल दिया और इसकी जगह 2 जने नए आए, इनकी जगह 2 जने नए आए। नए आने की वजह से ग्रुप का एवरेज 2 वर्ष बढ़ गया। ठीक है, नए आने की वजह से ग्रुप का एवरेज 2 वर्ष बढ़ गया। अब ध्यान से समझना, 18 और 20 कुल मिलाकर कितने होते हैं, 38। मतलब इस ग्रुप में से कुल मिलाकर 38 साल बाहर चले गए। इस ग्रुप की टोटल एज में से 38 साल बाहर चले गए। अगर जो 2 नए आए हैं वो भी अगर उनकी टोटल एज 38 साल ही होती, जो 2 नए आए हैं उनकी टोटल एज भी अगर 38 साल ही होती, तो इस ग्रुप की एवरेज एज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है या नहीं है? आप भी एग्री करेंगे, नहीं पड़ता। लेकिन जो 2 नए आए हैं उनकी टोटल एज 38 से तो ज्यादा ही है, 38 से ज्यादा है, तभी तो पूरे ग्रुप की एवरेज एज बढ़ा दी इन लोगों ने आते ही। ठीक है, तो कितनी बढ़ाई इन लोगों ने, तो 2 महीने बढ़ाई।
अब हर एक को 2 महीने बढ़े तो 11 जनों पर कितने जना बढ़ गए, 22 महीने बढ़ गए, यानी 38 साल तो ये वाले, इसके अलावा 22 महीने अलग से, इसके अलावा 22 महीने अलग से। आई बात समझ में? ये जो है ये है जो 2 बंदे नए आए हैं उनकी कुल आयु, ठीक है, जो 2 नए बंदे आए हैं उनकी कुल आयु। लेकिन आपको सवाल में क्या पूछा है, 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी, जो 2 नए आए हैं उनकी औसत आयु कितनी होगी। तो औसत निकालने के लिए इसमें 2 का भाग लगा दूं, यहां पर मैंने लगा दिया, देखो 2 का भाग। तो 38 में 2 का भाग लगाएंगे कितना मिलेगा, 19 साल, और 22 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 11 महीने। तो हमारा आंसर कितना हो गया, फाइनल आंसर कितना हो गया, 19 साल 11 महीने, 19 साल 11 महीने, यानी ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, एक कक्षा के 16 लड़कों की औसत आयु 50.25 है तथा शेष 8 लड़कों की औसत आयु 45.15 है। तो कक्षा में सभी लड़कों की औसत आयु, या फिर औसत भार की बात चल रही है, सॉरी, तो औसत भार कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है, 16 × 50.25 प्लस 8 × 45.15। देखो 16 जनों की औसत आयु इतनी है, गुणा कर लेंगे तो कुल आयु आ जाएगी। सिमिलरली 8 लड़कों का औसत भार की बात चल रही है, बार बार मैं आयु बोल रहा हूं, ध्यान रखना है, भार है। तो 8 लड़कों का औसत भार अगर इतना है तो कुल भार कितना हो जाएगा, दोनों का गुणा करा लूं, दोनों को जोड़ लूंगा, जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है। तो मुझे क्या मिल गई, पूरी क्लास का कुल भार मिल गया, अगेन कुल भार मिल गया। अब आगे लड़कों का औसत भार ज्ञात करना है, तो लड़कों का औसत भार ज्ञात करना है सबका, तो सब कितने हैं कुल मिलाकर, देखो 16 ये वाले हैं, 8 ये वाले हैं, 16 और 8 कितने हो गए, 24 हो गए। तो 24 का भाग लगा दो, यहाँ पे लगा दो 24 का भाग। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, फटाफट कमेंट में लिख के बताओ क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। सॉल्व करते ही आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार इतना है तथा लड़कों का औसत भार इतना है तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम सवाल है जो पिछला किया था। इसको एलिगेशन से भी करना चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हो कि एक क्लास में कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज है। गर्ल्स की एवरेज एज 45 है, बॉयज की एवरेज एज 52 है। पूरी क्लास की एवरेज एज लगभग कितनी है ये आपको फाइंड करना है। लेकिन ये जरूर कह रहा है कि क्लास में 15 लड़के हैं। देखो 45 विद्यार्थी है जिसमें से 30 तो लड़के हैं, तो बचेगी 15 क्या होगी, लड़कियां होगी। तो आपको एक क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा काटने पर। दोनों का गुणा करा लेते हैं 45, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं 52 × 2 कितना हो गया 104, और भाग लगा दूंगा मैं इन दोनों के योग का। 1 और 2 का योग कितना होता है 3, तो मैंने 3 का लगा दिया भाग, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो कितना होगा, यहाँ पे 9, 5 और 4 9, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, इसके अंदर 3 का भाग लगाना है। तो 4 बार में जा रहा है, 2 अगर आगे भेज दूं, ठीक है, तो 9 बार में 27 तक पूरा जा रहा है। फिर 2 बच गया, 0.6 मिल रहा है, यानी कितना मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है 49.6। कितना मिल रहा है 49.6। अब 49.6 लगभग 50 के ज्यादा नजदीक है, तो 50 को टिक लगा देते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है, ये 50 के ज्यादा नजदीक है, तो मैंने 50 को टिक लगा दिया। हालांकि नजदीक तो इसके भी है, बड़ी करीब सी वैल्यू है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, सी लगा देते हैं, ठीक है। इस टाइप के सवाल नॉर्मली कम ही आते हैं, आएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू ही पूछेंगे, और अगर अप्रोक्सीमेट पूछ भी लिया तो काफी नजदीक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल क्या है। 8 लड़कों के एक समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 भार वाला एक नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो गई। तो नए लड़के का भार कितना है ये ज्ञात करो। सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। अब नए लड़के का भार तो दे ही रखा है सवाल में, 56 साल का नया लड़का ऐड हो गया, तो फिर वापस नए लड़के का ही भार क्यों पूछ रहा है। या तो इसको यहाँ पे कर लो, नए की जगह पुराने वाले लड़के का पूछ लेगा, ठीक है। नए की जगह पुराने वाले लड़के का भार पूछा है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। कक्षा में टोटल 8 लड़के हैं, ठीक है, 8 लड़कों का समूह है। उनमें से 7 जने तो फिक्स है, छेड़ा किसको, केवल एक लास्ट वाले को छेड़ा, तो 7 जने जो फिक्स है, मान लिया मैंने उन 7 की कुल आयु x वर्ष है। मैंने मान लिया उन सभी की कुल आयु कितनी है, x वर्ष है। जो 8वां लड़का है उसकी आयु मैंने मान लिया y है। जो 8वां लड़का है ना उसकी आयु मैंने मान लिया y है, बट्टा 8 कर दूंगा तो एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। यह है पुराना वाला एवरेज। अब नया वाला एवरेज निकालते हैं। तो नया वाला एवरेज निकालते समय क्या हुआ कि x तो पहले का वाला फिक्स है, 7 लड़के तो वो फिक्स बैठे हैं, बस y हट गया, y की जगह 56 साल आ गया।
y हट गया, y की जगह 56 साल आ गया। वापस से मैं 8 का भाग लगूंगा तो फिर से एवरेज मिलेगा। सवाल ये कह रहा है कि एवरेज 2.5 बढ़ गया, मतलब पहले वाली जो एवरेज एज है इसके अंदर जब आप 2.5 जोड़ोगे तो ये नई वाली एज के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपस में बराबर दे दिया। अब आपको सवाल में बोला है कि y का मान ज्ञात करो, मतलब पुराने वाले लड़के की आयु कितनी है ये ज्ञात करो। तो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 2.5 प्लस x इसके नीचे भेजता हूं तो ये कितना आएगा, x प्लस x अपॉन 8। यहाँ पे कितना आएगा, y अपॉन 8। यहाँ पे आ गया x अपॉन 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। 56/8 कितना हो गया, 7 हो गया। अब क्या होगा, ये कट गया, देखो ये कट गया। 2.5 जब उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y/8 बराबर कितना आएगा, 7 माइनस का 2.5 कितना आएगा, ये 4.5 हो जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, 4.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 4.5 इंटू 8 कितना हो गया, 36। 36 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे पास है, 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 केजी की गई। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 केजी भार के स्थान पर 78 केजी भार पढ़ लिया गया, तो सही औसत कितना है ये ज्ञात करो। क्या हुआ कि एक क्लास है जिसमें टोटल 20 लड़के हैं, 20 लड़कों का औसत निकाला गया तो पता चला औसत कितना आया, 89.4 आया, 89.4 केजी आया। लेकिन जब आपने 89.4 केजी औसत भार निकाला तो उस समय आपने एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी कि 87 को आपने गलती से 78 पढ़ लिया था, इस वजह से आपका एवरेज जो ये निकाला आपने ये गलत है। आपने 87 की जगह आप क्या पढ़ लिया था, आपने 78 पढ़ लिया था, मतलब आपने थोड़ा कम पढ़ लिया है। 87 तो ज्यादा ही है, आपने कितना पढ़ लिया, 78, बिल्कुल कम पढ़ लिया आपने। तो कम पढ़ लिया तो आपको वापस सही एवरेज अगर लेके आना है तो इसमें कुछ ना कुछ बढ़ाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो आपने कितना कम पढ़ा है, 87 को आपने 78 पढ़ा है, मतलब आपने 9 केजी कम पढ़ा है या नहीं है, 9 केजी आपने कम पढ़ा है। 9 केजी कम पढ़ा है तो इसके अंदर 9 केजी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके बांट देंगे। भाई 20 जन है ना, तो 20 जनों में 9 केजी को बांट देंगे तो नया औसत मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है, बड़ी नजदीक सी कैलकुलेशन है, ध्यान से करना है थोड़ा। कैसे होगा देखो, यहाँ पे करते हैं, पॉइंट लगा देता हूं, यहाँ पे आ जाएगा 0। 4 बार में पूरा पूरा जा रहा है, 80 तक पीछे क्या आएगा, 10, पीछे क्या आएगा 10। अब उसके अंदर भाग जाता नहीं है, 10 के अंदर भाग जा नहीं रहा है, तो एक 0 लगेगा, फिर भाग लगूंगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब ये जोड़ दो इन दोनों को तो कितना हो गया, देखो 89.85 हो गया, दोनों को जोड़ दिया 89.85, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो आई होप यहाँ तक जो जो सवाल आपको कराए हैं अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। एक एक सवाल अपन यहाँ पे कर रहे हैं। आई होप आप भी अपने हाथों से सवालों को जरूर ट्राई कर रहे हैं। आगे आने वाले सवालों को अपकमिंग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक